नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम जनरल मैथ के अंदर एक नए चैप्टर के आगाज कर रहे हैं और बेसिकली ये जो चैप्टर है वो कार्य और समय का है। आज से हम जनरल मैथ भी शुरू कर रहे हैं। तो कार्य और समय का जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, उसका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा रहता है और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक बार इसके क्वेश्चन को हम समझने लग गए तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। यानी कि इस पर ज़्यादा मेहनत का कोई काम नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस इन दो तीन परिभाषाओं से ये क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट तो इन दो तीन परिभाषाओं से ही है, बाकी और क्वेश्चन के लिए हमें एडवांस करनी पड़ेगी। मैं इसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी टाइप के हिसाब से करवाऊंगा और टाइप के हिसाब से जब भी क्वेश्चन करवाया जाएगा तो आपको पता रहेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम उनके टाइप को पढ़ेंगे। टाइप को हम 2 से 3 टाइप आज क्लियर कर लेंगे। धीरे धीरे हम 10 से 20 इसके टाइप आते हैं क्वेश्चन के करने के, उन टाइपों के अनुसार 10 से 20 टाइप करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर मजबूत हो जाएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो मैं इजी से इजी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। यानी कि आप देखेंगे कि कम समय में किस तरीके से किसी चैप्टर को पकड़ लिया जाता है, ये बहुत बड़ी हासिल है। अब एक चीज ये समझना जरूरी है कि हमें जब भी मैथ पढ़नी है मेरे साथियों, जब भी हमें मैथ पढ़नी है तो हमें ज़्यादा परिभाषाओं पर या ऐसी 900 पर नहीं जाना है। हमें सीधी सी बात है, मैथ पढ़ रहे हो तो दिमाग का खेल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा कंसेप्ट पढ़ो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी, और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ का यही है कि आप भले ही थोड़ा नोट्स को कम पढ़ो लेकिन आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। लेकिन एक बार आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा और मैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में उतनी करवा रहा हूँ। तो देखिए, कार्य का मतलब क्या होता है। बिल्कुल हम कहते हैं कि तुम किसी कार्य को कर सकते होगा, तो बेसिकली कार्य क्या है। कार्य है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने क्या क्या गतिविधियां करनी है और उनके बाद में मुझे एक परिमाण चाहिए। तो परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ गतिविधियों का समूह किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। किसी अवधि में, किसी अवधि में परिणाम प्राप्त करने के लिए किए गए गतिविधियां या एक्टिविटीज का समूह ही कार्य कहलाता है। ठीक है, तो किसी अवधि, किसी पीरियड में प्राप्त करने के लिए किए गए गतिविधियां को समूह ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अच्छा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जी वर्क बोलते हैं, सब जानते हैं, इसलिए इसको कैपिटल W से डिनोट कर दिया जाता है। समय, तो देखिए किसी भी कार्य को करेंगे तो एक पर्टिकुलर समय में करेंगे, एक पर्टिकुलर अवधि में करेंगे। तो कार्य को करने में लिया गया अवधि ही समय कहलाती है। बेसिकली अवधि और समय एक ही है, तो कार्य को करने में लिया गया जो समय है वही क्या है, समय है। समय देखिए, समय तो समय है, लेकिन किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम उसके लिए समय की बात करते हैं। ठीक है, अब एक जो बड़ा टॉपिक रहता है इसके अंदर, एक चीज को पढ़ेंगे, फिर टाइप भी पढ़ेंगे। आप देखना, इन्हीं से होता है वर्क का क्वेश्चन, जबरदस्त होता है। अब समझना, एक हम पढ़ेंगे समता, इसी को बोला जाता है दोस्तों पावर, इसी को बोला जाता है दोस्तों एफिशिएंसी। देखिए, समता होती है ना, उसका मतलब क्या है। मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी क्षमता क्या है, तो बिल्कुल मैं बोलूं कि अगर ए कोई पर्सन है और बी कोई पर्सन है, मैं बोलूं कि ये एक काम को 2 दिन में करता है, और मैं बोलूं कि ये एक काम को
आधे दिन में ही करता है। यही कहने का मतलब है कि जो जितना तेज किसी काम को करता है, जो जितना तेज किसी काम को करता है वैसा उसका पावर ज्यादा है। कहते हैं ना कि घर में उस ट्रैक्टर का पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक्टर है वो दूसरे ट्रैक्टरों की मुकाबले ज्यादा फास्ट है, ज्यादा तेज है, ज्यादा फास्ट है, ज्यादा ताकत है उसमें अंदर। तो यहीं पे होता है कि क्षमता जो होती है वो W/T होता है। क्या होता है? W/T, कार्य बटा समय। आपके समझ में आ गया होगा कि जो क्षमता है उसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है और W/T कार्य अपॉन में समय हो गया। अब देखिए, अब एक बात मैंने बताई थी कि ए और बी क्या है? दो व्यक्ति। ए किसी काम को 5 दिन में करता और यही एक काम को, वही काम को ये 6 दिन में करता है। तो इफिशियंसी किस चीज पर डिपेंड हुई? अगर मैं पूछूं आपको कि इफिशियंसी किस चीज पर डिपेंड है, तो आप बोलेंगे जी देखिए काम इनका समान है, काम इनका समान है। मैं आपको पूछूं कि इफिशियंसी का अनुपात बताओ, इफिशियंसी का क्या होगा? अनुपात बताओ। तो आप बोलेंगे जी इफिशियंसी का अनुपात E1/E2 होता है और W1/T1/W2/T2। इसको इधर इधर करेंगे तो W1/T1, इधर T2/W2। आप बोलेंगे जी काम तो इन दोनों का वही था लेकिन ये टाइम अलग अलग ले रहे हैं, टाइम अलग अलग ले रहे हैं। तो अगर ये W1 और W2 तो बराबर है तो इसलिए ये तो कट गए, तो G T2/T1 बच गया, E1/E2 बराबर T2/T1 बच गया। इससे ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि जो है साहब जी E जो प्रोपोर्शनल है वो आप देख सकते हो, E1 है वो नीचे T1 जा रहा है, नीचे E2 है तो T2 ऊपर आ रहा है। जी यहाँ जो इफिशियंसी है वो समय के क्या है? अपोजिट है। यानी कि अगर आप समय बढ़ाते हो तो इफिशियंसी क्या होगी? घटेगी। अगर कोई आदमी एक ही काम को ज्यादा टाइम में कर रहा है, बहुत ज्यादा समय ले रहा है, तो आप खुद बताओ उसकी इफिशियंसी कम है, वो रेंग रेंग कर काम करेगा, उसकी क्षमता कम है। लेकिन एक आदमी कम समय में ज्यादा काम कर रहा है, एक आदमी कम समय में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि उसकी क्षमता क्या है? ज्यादा है, तो समय क्या लेगा? कम लेगा। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी प्यारे साथियों कि क्षमता समय पर डिपेंड करती है और 1/T पर डिपेंड करती है। एक लिखिए, एक जबरदस्त नोट भी लिखिए। मान लें यदि ABC द्वारा किसी कार्य को करने में लगे समय का अनुपात X/Y/Z हो तो इनकी क्षमताओं का अनुपात (1/X अनुपात 1/Y अनुपात 1/Z अनुपात होगा। समझ गए? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर कार्य तो समान है तो कार्य पर तो डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि कार्य तो बराबर है तो इनका अनुपात में तो कार्य कट ही जाएगा है। तो अब इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया समय, और समय का अनुपात दे रखा ये, तो बिल्कुल इफिशियंसी समय के अनुपात की क्या हो जाएगी? उल्टी कर देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। तो हमने इस समय का क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया, तो ये क्षमताओं का अनुपात आ गया है ना, इफिशियंसी का अनुपात आ गया। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। अगर मैं आपको पूछूं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति
5 दिन में A काम करता है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो आप बोलेंगे जी P बराबर W/T होती है जी। काम 1 है और दिन 5 लगा रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी 1/5 हो गई जी। ठीक है, अब समझना इसको उतारो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में, तो इसको उतार लिया होगा। अब मैं हटा रहा हूं। देखिए मेरा ये काम है कि जो मैं आपको क्लास में करवा दूं वो क्लास में ही याद हो जाए, इसलिए मैं इसको सेगमेंटों में बांट रहा हूँ। टाइप 1 टाइप 2 कराने का यही मतलब है कि एक दिन में मैं आपको हिसाब का ही पढ़ाता हूँ। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप, ए बी सी के किसी काम को करने में लिया गया समय का अनुपात क्रमशः x अनुपात y अनुपात z हो। सॉरी, क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया। 4:3:6 हो तो उनकी समताओं का अनुपात होगा। क्या होगा आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। अरे यार इतना टाइम नहीं लगता है एक बताने में, आप समझिए कैसे होगा। तो अभी मैंने बताया था कि वृत्त AB है, BB बॉय है, CB आपकी कुछ मेंबर है, 3 मेंबर हो गए। अब ये समय क्या ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि समय ये क्या ले रहा है, समय का इनका अनुपात है 4:3:6 जी। इनके समय का अनुपात 4:3:6 है जी। तो इनकी दक्षता का अनुपात क्या हो जाएगा, दक्षता या क्षमताओं का अनुपात है, क्योंकि मैं क्षमता ही बढ़ा रहा हूँ, आपको दक्षता नहीं बढ़ा रहा, बिल्कुल एक ही चीज है। तो क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा कि टाइम का उल्टा कर दो। ठीक है, तो क्षमताओं का अनुपात ये हो गया, वैसा यही हमारा आंसर है। लेकिन एग्जाम में ये थोड़ी देखा आपको, एग्जाम वाला ये नहीं देगा, इसलिए एग्जाम वाला इसको सरलीकरण करवाएगा। सरलीकरण कैसे करते हैं, तो देखिए जब भी अनुपात अगर बटीवे में रहो तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तीनों को ही, जितने भी अनुपात हो उन सभी को, जिससे नीचे कुछ ही नहीं बचे, ऊपर ही बचे। तो ऐसी संख्याएं बिल्कुल एलसीएम ही होती है, एलसीएम ही होती है, लघुत्तम समावर्ती होती है, जिनमें ऐसी संख्याओं से गुणा कर दो जिनमें इन सभी का भाग जाता है, सभी का। तो आप देख रहे हो कि ऐसी संख्या क्या है आपकी, सबसे छोटी संख्या करेंगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी, अगर आप बड़ी संख्या ले लोगे जिनमें इन सभी का भाग जाएगा तो फिर आपको काटापीसी करनी पड़ेगी, इसलिए सबसे छोटी संख्या ही लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका एलसीएम आप देखेंगे कि 24 संख्या है, जिससे ये तीनों का भाग जाता है 24 संख्या में, तो 24 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये समताओं का अनुपात आ गया। तो आप देखेंगे जी ये 6 के बार गया अनुपात हो गया, 8 अनुपात हो गया, 4 अनुपात हो गया। तो ये देखेंगे जी 3 अनुपात हो गया, 4 अनुपात हो गया, 2 अनुपात हो गया। तो इनकी समताओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 2, ये आपके क्या देता है, क्वेश्चन में ऑप्शन यही देता है। ठीक है, ये तो आपने कर दिया। अब देखिए हमारा समताओं से क्वेश्चन हो गया, लेकिन इन समता की ही जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, तो इसको आप टाइप 1 बोल सकते हो, ये हमारा टाइप 1 हो गया। एक टाइप 1 इससे बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। धीरे धीरे इनका लेवल इंक्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन एकदम से इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो अब आगे बढ़ो।
देखिए टाइप 2 पढ़ा रहे हैं ना, टाइप 2 में टाइप 2 का तो हम आपको राइट फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन फॉर्मूले पर हम कम ही विश्वास करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से याद करके आप चले जाते हो तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आती है, आप फिर डब्बा डोल हो जाते हो। अब देखिए टाइप 2, टाइप 2 में हम पढ़ेंगे माना कोई व्यक्ति ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है, वह बी व्यक्ति उसी काम को y दिन में पूरा करता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, पूरा काम तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको भी पता है कि जब दोनों मिल रहे हैं तो काम जल्दी होगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपको भी पता चल गया कि भाई दोनों मिलकर करेंगे तो काम जल्दी होगा। अब देखिए ए व्यक्ति है, इधर क्या, तो अब देखिए मान लीजिए कि ए कितने दिन में वर्क करता है, आप बोलेंगे जी ए x दिन में वर्क करता है, और बी कितने दिन में वर्क करता है, तो आप बोलेंगे जी बी y दिन में वर्क करता है। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, ये वर्क है, ये क्या है आपके डेज है, कितने दिन में करता है, x डेज में करता है, y डेज में करता है। लेकिन आप इनका अगर एलसीएम लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम क्यों लेते हैं, तो एलसीएम इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो फिर वो बट्टे में भी आएंगे। तो अगर मान लीजिए कि x दिन में किसी कार्य को ए है, वो x दिन में किसी कार्य को काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में एक काम करेगा, एक दिन में क्या काम करेगा, तो काम का फॉर्मूला P बराबर W/T, ठीक है। एक दिन की बात कर रहा है, कितना काम करेगा, तो W को इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P गुना T, T एक है यानी 10 काम। तो यहाँ पर एक दिन में जो काम करेगा वो बेसिकली 1/x काम करेगा। भाई जब टोटल काम है वो उस दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/x कर देगा ना, एक दिन में 1/x कर देगा। और b y दिन में किस काम को कर रहा है, b y दिन में उस काम को कर रहा है, तो b एक दिन में क्या कितना काम करेगा, तो b एक दिन में क्या करेगा 1/y। और मैं कहूं कि यहाँ पर a और b दोनों मिलकर, a और b दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/x इनको जोड़ देंगे, क्योंकि एक दिन में ये भी काम कर रहा है, एक दिन में ये भी काम कर रहा है, दोनों को अगर दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितना काम एक दिन में कर देंगे, 1/x प्लस का 1/y। अच्छा, कोई यहाँ पर ये पूछेगा, देखिए ये डेट है उसकी, कितने दिन थे, दिन थे, बस दिन थे। अगर एक काम करेगा एक दिन में, तो आप बताओ कि मैंने अभी क्या बताया था, एफिशिएंसी क्या बताया था, एफिशिएंसी मैंने बताया था W/T, ठीक है। अब मैंने पूछा है कि एक दिन में एक काम करेगा, तो काम तो इनका एक ही है ना, तो आप बोलेंगे जी काम इनका एक ही है। और समय कितना ले रहे थे x, तो यहां पे x आ गया, यानी कि ये जो 1/x आया है
ये बेसिकली क्या है, उनकी इफिशियंसी ही। तो एक दिन में जितना काम करता है वो बेसिकली इनकी क्या है, इफिशियंसी है। क्या है, इफिशियंसी की। ये एक दिन में ये काम कर सकता, तो ये बिल्कुल इनकी क्या है, इफिशियंसी है। और ये भी इसकी क्या होगी, इफिशियंसी, यानी एक दिन में कार्य करने की। अब ये आप लिख लीजिए, तो ये ए की इफिशियंसी आ गई 1/x और बी की इफिशियंसी आ गई दोस्तों 1/y, लेकिन एक दिन में ये कार्य करने के बराबर है। अब देखिए, अब असली चलता है आपका, जिसको हम टाइप 2 नाम दिए थे। ये थोड़ा सा जानना जरूरी था, इसलिए बता दिया। अगर ए किसी काम को छह दिन में पूरा करता है, वह बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो अगर ए व बी मिलकर उस काम को करे तो कितना समय लगेगा। आप बोलेंगे जी ए किसी काम को करता है कितना दिन लगता है जी, 6 दिन लगता है। बी किसी काम को करता है जो कितना दिन लगता है जी, 12 दिन लगता है। अब देखो, अब जब आपको पता है कि काम क्या है, एक काम है, लेकिन इस काम एक काम को करोगे तो इनकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। इफिशियंसी क्या होती है 1/2, तो इनकी इफिशियंसी होगी 1/6 और इसकी इफिशियंसी होगी 1/12, क्योंकि काम एक है। तो हमें काम एक नहीं रखना है, क्योंकि अगर काम एक रखा तो दोस्तों ये फ्रिक्शन के अंदर बदल जाएगा, और फ्रिक्शन के अंदर ये अगर बदल गया तो फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको फ्रिक्शन में नहीं रखना है ना। इफिशियंसी को फ्रिक्शन में नहीं रखना है, जो इफिशियंसी निकलेगी उसको फ्रिक्शन में नहीं रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो हमें डे देता है, हमें जो दिन देता है, हमें जो दिन देता है उसका एलसीएम ले लिया जाता है, और जो एलसीएम लेते हैं वो भी वर्ग में बदल जाता है। फिर एक काम नहीं रहता, फिर जितना उसका एलसीएम आया वो हमारा काम हो जाता है, उतना काम हम मानते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, समता को फ्रिक्शन से बचने के लिए हम दिनों का एलसीएम लेते हैं और उसे ही हम हमारा कार्य मान लेते हैं। हम उसे ही हमारा क्या मान लेते हैं, कार्य मान लेते हैं। तो समता को फ्रिक्शन से बचने के लिए, क्योंकि अगर इसकी समता निकालेंगे तो समता क्या है, W/T, तो काम तो एक है इनका, तो काम एक और T एनएच है, और इसकी जरूरत पड़ेगी तो फ्रिक्शन में आएगा, तो इसका कोई मजा नहीं आएगा, कि उसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसको समझ लो, समता को फ्रिक्शन बचने के लिए हर और अंश बचने के लिए हम दिनों का मेरी भाषा मेरी समझ में नहीं आई, एलसीएम लेते हैं और उसे ही हम हमारा कार्य मान लेते हैं। तो अब हमारा कार्य 1 नहीं रहेगा, अब जो हमने एलसीएम माना है वही हमारा कार्य रहेगा। अच्छा, ये एलसीएम लेते किसका है, तो ये दिनों का ही तो लेते हैं, हम दिनों का एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, जिसका इनमें भाग चली जाए वह छोटी से छोटी संख्या, तो आप बोलेंगे जी वह तो 12 ही आ जाएगा।
तो यानी कि जो हमारा अब जो काम था वो एक नहीं है वो काम, अब 12 है हमारा वो काम। आंसर वही आना है, लेकिन जो सरल सिंप्लीफिकेशन है वो सरल हो जाएगा। तो 12, तो अगर इसकी एक की इफिशियंसी निकाली तो काम था 12, क्योंकि काम बट्टा समय, और समय कितना लेगा 6, कितना देगा 6, तो ये बेसिकली हो गया। तो यानी कि इसकी इफिशियंसी है दोस्तों, तो इसकी इफिशियंसी वो क्या गई 2, और बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो काम तो था 12 और समय भी कितना ले रहा है 12, तो ये आ गई 1, तो इसकी जो इफिशियंसी आई है वो क्या आ गई है 1। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी 1 आई है, सी की इफिशियंसी 2 आई है। सी की ए की इफिशियंसी कितनी आई है 2 आई है, बी की इफिशियंसी कितनी आई है 1 आई है। अब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनका काम कितना है, आप बोलेंगे कि इनका काम तो 12 है। पूछेगा कितना समय लगेगा, तो देखिए E बराबर W अपॉन में T होता है, तो T को उधर लेके जाओ तो T बराबर W अपॉन में E हो जाएगा। और इफिशियंसी हमने निकाल ली, इफिशियंसी हमने निकाल ली, तो इफिशियंसी काम कितना हो गया हमारा 12, और इफिशियंसी हमने क्या मानी है, इसकी 2 है इसकी 1 है, तो इफिशियंसी टोटल कितनी हो गई 3, तो ये 4 दिनों में 4 डेज में ये पूरा काम कर देंगे। समझ में आया, ये समझ में आ गया। देखिए अगर ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, अगर वह दोनों मिलकर किसी काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले हमने इनके सामने इनके दिन लिख दिए। काम एक था, लेकिन यहाँ से जब इनकी इफिशियंसी निकालते हैं तो फ्रिक्शन बचती है, इसलिए फ्रिक्शन से बचने से पहले ही हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो इनके दिन दिए हुए हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं, और जो इनका एलसीएम लेते हैं उसे ही हमारा टोटल वर्क मान लेते हैं, उसे ही हम हमारा टोटल वर्क मान लेते हैं, और उस टोटल वर्क से हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। और चूंकि फिर टाइम का फॉर्मूला इसी से निकालते हैं, T बराबर W अपॉन में E, तो E यहाँ पर इनकी इफिशियंसी इसकी 2 है, इसकी 1 तो जुड़ गया 3, तो टोटल इफिशियंसी 3 हो गई है, वर्क 12 हो गया है यहाँ से, तो 4 डेज में ये काम कर देंगे। तो पार्ट 1 तो ये बनता है, पार्ट 1 तो ये बनता है। एक और एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। अब ये नहीं करूँगा, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा और देता है, धीरे धीरे हम भी तो अपना बढ़ाएंगे लेवल। तो मान लीजिए ए किसी काम को करता है दोस्तों, अब देखिए अब मैथ का काम है तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझाने का काम है। तो अब एक क्वेश्चन और लिखिए, अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को आपका 30 दिनों में करता है, और सी किसी काम को 40 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर तीनों साथ में कितने दिन में करेंगे। तो आप देखेंगे कि इनको अगर करेंगे तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो फिर फ्रिक्शन में जाएंगे, क्योंकि इफिशियंसी होती है W अपॉन में T, काम इनका एक है भाई, एक ही तो काम करना है, तो 1 बटा T इफिशियंसी आगे करता है, टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसीलिए पहले ही इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या होता है, कार्य होता है, टोटल कार्य होता है। फिर हमारा वो एक कार्य नहीं है, फिर हमारा जो आएगा उसको ही करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम अगर हम देखें तो आप बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा, आप बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा। तो आप बोलेंगे जी इनका एलसीएम क्या जाएगा 120 आ जाएगा, क्या जाएगा 120 दिन में इनका सभी का बात आता है। तो अगर 120 टोटल वर्क है तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, तो इफिशियंसी होती है W अपॉन में T, तो कार्य था 120 में 20 का भाग दिया तो ये आ गया, इसकी इफिशियंसी जो है वो दोस्तों 6 हो गई। इसकी जो इफिशियंसी इधर लिख रहा हूँ, इसकी इफिशियंसी एक की इफिशियंसी कितनी आ गई है 6 आ गई है, ठीक है। बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, तो टोटल वर्क में इसके कितना समय लिया उसका भाग देंगे, तो आप बोलेंगे जी 4 आ गई है। और सी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 120, उसमें से इसके समय का भाग दे दीजिए, भाग देने पर इसकी इफिशियंसी आ गई बस। तो समय निकालना है तो समय क्या होता है, समय आपका क्या होता है वर्क अपॉन में टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी, टोटल क्षमता।
टोटल समय, टोटल समय बराबर टोटल वर्क और में टोटल क्षमता। अच्छा जी, टोटल वर्क कितना है 120 है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है जी 6 4 10 3 13 है। तो ये आपका पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, जो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको वैसे कैसे लिख सकते हो, तेरे 9 में 117, तेरे 3 तेरे ये आ गया है फाइनल आंसर। इतने डेज लग जाएंगे, इतने डेज लग जाएंगे। ठीक है, अब ये टाइप 1 हो गया है साथ में, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 चलते हैं। अब इनको टाइप 3 पर चलते हैं। और टाइप 3 मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पुटअप होगा, यहाँ से क्वेश्चन तो पुटअप होगा भाई, कोई से भी एग्जाम दे लेना क्वेश्चन पुटअप होगा। और लिख दीजिए टाइप 3 अल्टरनेटिव का क्वेश्चन, अल्टरनेटिव। आज मैं कर लूंगा, कल तू कर लेना, फिर परसों मैं कर लूंगा, फिर तू कर लेना। इस तरीके से हम देखते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अल्टरनेटिव कहते हैं, बदल बदल कर, बारी बारिश, बारी बारिश, बारी बारिश। अब समझिए क्वेश्चन वही है, मेथड वही है, बस थोड़ा सा काम अलग करवा रहे हैं। अब समझना, मैं कहता हूं कि एक किसी कार्य को, एक किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, वह भी किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है। अगर वह बारी बारी से कार्य करते हैं, अगर वे बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, जबकि कार्य ए ने शुरू किया। समझना, यहाँ पर खुद देगा, जब अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें कहेगा कि पहले कार्य किसने शुरू किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसको करने का मतलब है कि ए किसी कार्य को करता है 40 दिन में और बी किसी कार्य को करता है कि 50 दिन में। तो बस एलसीएम निकाल कर वर्क निकाल लो, क्योंकि अगर वर्क 1 माने तो फिर इफिशियंसी में फ्रिक्शन बनेगा, जो कैलकुलेशन से बाधा कराएगा। तो बस उसी के लिए एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने पर मिलता है, एलसीएम आता है कि 200 आ रहा है। समझ में आया, इनका एलसीएम 200 आ रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिनका इन दोनों का इसमें भाग चला जाएगा। तो इसकी क्षमता इसके अनुसार क्या होगी, W अपॉन में T। तो ये W बन गया, तो W अपॉन में T 40 दे रहा है, तो ये आ गया 5 और इसकी एफिशिएंसी आ गई है जी 4। अगर देखिए, अगर साथ मिलकर काम करते, अगर एक एक बारी बारी से काम नहीं करते, तो ये साइड टोटल वर्क हो गया 200 और एफिशिएंसी होगी 5 और 4 लोग कितने दिन में ये काम करते हैं। लेकिन ये थोड़ी पूछा है बाबू भैया, ये थोड़ी पूछा है कि एक साथ काम कर रहे हैं, ये नहीं पूछा है। तो बेसिकली पूछा क्या है, तो बेसिकली ये पूछा है कि बारी बारी से काम कर रहे हैं। अब देखिए, तो मान लीजिए कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो जो इफिशियंसी होती है उतना ही तो काम एक दिन में करता है। इफिशियंसी ये है, एक काम है, एक दिन में काम पूछ रहा है, तो इफिशियंसी होती है W अपॉन में T। तो इफिशियंसी इसकी 5, दिन है एक, तो कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे जी एक दिन में ये 5 काम कर सकता है। एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है। यानी कि इसकी एक दिन की जो कैपेसिटी है वो इफिशियंसी है, यानी कि 5 काम कर सकता है जी, एक दिन में 4 काम कर सकता है। एक दिन की जो इफिशियंसी है वो इनकी ये है। तो हम कह सकते हैं कि
इन दोनों की इफिशियंसी 9 है, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 9, यानी कि ये जो 9 काम किए वो कितने दिन में किए, 9 काम ये किए जी 2 दिन में, क्योंकि एक दिन करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, तो हमने कहा कि 2 दिन में ये 9 काम कर रहे हैं, दोनों की जोड़ दी, तो 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं। हमारे पास में काम कितना था, हमारे पास में काम 200 का, तो यहाँ पर हमें 200 बनाना है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई किस चीज से करें कि यहाँ पर 200 बन जाए या 200 के नजदीक बन जाए, तो जी इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि 9 20 हाँ सही, 9 को अगर 22 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये 200 के करीब 198 बनते हैं, तो 9 गुना 20, तो इधर भी होगा, पर इधर ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड बराबर 40 मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 22, और यहाँ इधर है दिन और इधर है काम, समझना। तो इधर अगर इसको यहाँ पे देखें तो 44 दिन हो चुके हैं मेरे दोस्त, और यहाँ पर काम हो गया है आपका 198 काम, यानी कि 44 दिन के अंदर 198 काम हो गया है। काम तो टोटल 200 था, तो कितना काम बच गया कि आप बोलेंगे 2 काम बच गया है, 2 काम। और आप अब नंबर किसका आएगा, तो बी पर काम खत्म हो गया, बी पर काम खत्म हो गया, यानी कि ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, अब 2 काम बच गया, 2 काम बच गया, तो बी की आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए है वो एक दिन में ही 5 काम करके चला जाएगा, क्योंकि ए है एक दिन में 5 काम कर सकता है, और बचा तो 2 ही है, तो यही कर कर चला गया, तो फिर ए की क्या जरूरत पड़ी, तो आप बोलेंगे जी 44 दिन तो लगेंगे, प्लस में ये 5 काम कर सकता है, तो एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो इसको तो 2 ही काम करने हैं, तो 2 ही काम करने हैं, तो बिल्कुल आप बोलेंगे जी 5 काम कर सकता है, इसलिए इसको तो इतना 2/5 समय लगेगा, तो इसका मतलब 44 सही 2/5 दिन लगेगी, और यही काम करके चला जाएगा, तो बी आएगा ही, बी की बारी आएगा ही, तो यहाँ से इसको लिखने का तरीका 44 सही 2/5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर वो 4 प्लस का 3/5, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 सही 3/5, इसको 40 सही 2/5 ले लेते हैं, इतने दिन इसको पूरा लग जाएगा। अल्टरनेटिव क्वेश्चन बहुत शानदार है, जबरदस्त है, बार बार एग्जाम में आते हैं, और इसमें क्या है, बस इसमें यही देखना है कि पहले एक 40 दिन में कर रहा है, बीबी 50 दिन में कर रहा है। अच्छा एलसीएम निकाल कर टोटल काम निकाल लो आप 200, तो अब हमारे पास में 200 काम करवाना है, अगर मान लीजिए कि ये 9 काम, एक दिन में 9 काम, एक दिन 5 काम करेगा, फिर दूसरे दिन ही 4 काम करेगा, तो 2 दिन में टोटल मिलाकर कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है, हमें 200 काम करवाना है, तो इसके सारे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर 198 आ गया, लेकिन 198 काम थोड़ी था हमारा, तो 200 काम था, तो 2 काम बच रहा है, एक दिन में 5 काम कर सकता है, एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है, तो आप बताइए कि वो तो 2 काम तो 2/5 दिन में ही कर जाएगा, 2/5 दिन में ही कर जाएगा, तो 2/5 आपने यहाँ पे लगा दिया, यही काम कर चला गया, तो दिन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उतना टाइम लगेगा। होपफुली अल्टरनेटिव का जो क्वेश्चन है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, लेकिन अल्टरनेटिव की भी हम प्रैक्टिस करेंगे और इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। दोनों जो हम यहाँ 3 टाइप पढ़ाए हैं, बिल्कुल तीनों की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। वैसे मैंने एक 2 क्वेश्चन बता दिए, आपको भी अगर कहाँ से बुक से मिले तो आप भी प्रैक्टिस करना, और हम भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बस यही है कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। एलसीएम हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा जो एफिशिएंसी का मामला है, फ्रिक्शन का जो मामला है, उसको हम कम कर सकें, कैलकुलेशन को कम कर सकें, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आती, एग्जाम हमारे सक्सेस के लिए आती है, और सक्सेस में बेस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना ही हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।